खड़क सिंह के खड़कन्ने से खड़कुत्ती हैं खिड़कियां। अपने ये मकूला तो बचपन से सुन रखा होगा, मगर उसके पीछे की दास्तान का शाहिद नहीं पता होगा। खड़क सिंह रियासत पटियाला के महाराजा के मामू थे। पटियाला के सबसे बासर बड़े जागीरदार और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन गांव के मामलात से तंग आकर महाराजा भांजे के पास पहुंचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दो। इन दिनों किसी भी सेशन जज के ऑर्डर अंग्रेज वासराई करते थे। भांजे से छठी लिखवा कर खड़क सिंह वाइसराय के पास जा पहुंचे। वाइसराय ने खत पढ़ा और इंटरव्यू शुरू किया। वाइसराय नाम खड़क सिंह। वाइसराय तालीम खड़क सिंह। तस्मेनू जज लाना है या स्कूल मास्टर? वाइसराय हंसते हुए, सरदार जी मेरा मतलब कानून की कोई तालीम भी हासिल की है नहीं। अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे? खड़क सिंह ने मूंछों को ताव दिया और बोले, बस इतनी सी बात। भला इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाओ? मैं सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूं, एक नज़र में भले चंगे की तमीज कर लेता हूं। वाइसराय ने सोचा कि भला कौन महाराजा से उलझे, जिसने सिफारिश की है वो जाने और उसका मामू जाने। अर्जी पर दस्तखत कर दिए और खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। अब खड़क सिंह पटियाला लूटे और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरा अदालत में पहुंच गए। इत्तेफाक से पहला केस ही कत्ल का आ गया। कटहरे में एक तरफ 4 मुल्जिम और दूसरी जानिब एक रोती हुई खातून खड़ी थी। जस्टिस साहिब ने कुर्सी पर विराजमान होने से पहले फरीकैन को गौर से देखा और असल मामला समझ गए। एक पुलिस अफसर कुछ कागज लेकर आगे आया और बोला, माई लॉर्ड, ये औरत क्रांतिकोर है। इसका इल्जाम है कि उन 4 लोगों ने इसके शौहर को कत्ल किया है। जस्टिस खड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार, दाएं जानिब वाले के हाथ में बर्छा था और बराबर वाले के हाथ में दरांती और बाकी दोनों के हाथों में सूटे थे। ये चारों कमाद के औले से निकले और मेरे किस्म को मार मार कर जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने चारों को गुस्सा से देखा और पूछा, क्यों बदमाशू, तुमने बंदा क्यों मार दिया? दाएं तरफ खड़े बंदे ने कहा, ना जी सरकार, मेरे हाथ में तो कई थी। दूसरे ने कहा, मेरे हाथ में भी दरांती नहीं थी, हम तो सिर्फ बात करने गए थे और हमारा मकसद इसे सिर्फ समझाना था, मारना नहीं था। खड़क सिंह ने गुस्सा से कहा, जो भी हुआ बंदा तो मर गया ना। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, माई लॉर्ड राकिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये एक जमीन का फड्डा था और जिस जमीन पर हुआ वो जमीन भी मुल्जिमान की है। भला मकतूल वहां क्यों गया? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस अफसर से पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? जनाब, ये उन चारों का वकील है। पुलिस वाले ने जवाब दिया, तो उन्हीं का बंदा हुआ ना जो उनकी तरफ से बात कर रहा है। फिर खड़क सिंह ने वकील सफाई को भी उन चारों के साथ खड़े होने का कहा और फिर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए और अदालत बर्खास्त कर दी। फैसले में लिखा था, उन चारों कातिलों और उनके वकील को कल सुबह सादिक फांसी पर लटका दिया जाए। खबर फैली तो पूरे पटियाला में हर तरफ हलचल मच गई और लोग खड़क सिंह के नाम से ही थर थर कांपने लगे कि खड़क सिंह मुजरिमों के साथ उनके वकीलों को भी फांसी लगा देता है। जिससे ये हुआ कि अचानक पूरी रियासत में जराइम की शरह सिफर हो गई, क्योंकि कोई वकील भी किसी मुजरिम का केस नहीं पकड़ता था। कहते हैं कि जब तक खड़क सिंह पटियाला का जज रहा, रियासत में खूब अमन रहा। आस पड़ोस की रियासतों के लोग भी अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। इस वाकया में दूर हाजिर के पढ़े लिखे जजों के लिए एक गहरा सबक है कि अगर यहाँ भी इंसाफ कायम करना है तो मुजरिमों के साथ उनके वकीलों को भी सजाएं देनी शुरू कर दें तो मुल्क में जराइम की शरह सिफर हो सकती है।